तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो के अंदर अभी तक हमने ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड बैकएंड कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने फ्रंट एंड को सेटअप किया था। आफ्टर दैट हमने क्या किया था, फ्रंट एंड के अंदर रिडक्स टूलकिट को भी सेटअप किया था। एंड ऑल्सो हमने क्या किया था कि हमने वहाँ पे रिएक्ट राउटर के कंसेप्ट को सेटअप करके कुछ राउट्स को डिफाइन किए थे फ्रंट एंड के अंदर, राइट। एंड हमारा बैकएंड तो कंप्लीट हो चुका था, जिसको हमने क्या किया था, पोस्टमैन से यूज करके टेस्ट कर चुके थे। अब हमारा इस वीडियो के अंदर से क्या टारगेट है, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि क्रिएट करेंगे रजिस्टर एंड लॉगिन का यूआई पेज। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि उसके अंदर यानी कि यूआई से जो भी यूजर आया अपना डिटेल डाल के अकाउंट क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है, तो क्या वो बैकएंड से कम्युनिकेट कर पाता है या नहीं, वो सब प्रोसेस आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। एंड आपको बता दूं कि पिछले वीडियो के अंदर हमने हमारे फ्रंट एंड को बैक एंड से कम्युनिकेट करने के लिए जिस जो कोड होती है उसको हमने पिछले वीडियो के अंदर भी कवर कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप उसको भी नहीं देखे हैं तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जाके प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज जो भी पार्ट आ रही है वो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में आ रही है, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि आप कौन सा स्टेप कहाँ पे मिस ना कर जाए, ठीक है। ये सब स्टेप जब आप फॉलो करें तो आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ होती है। तो चलो भी पहले वीएस कोड के अंदर बता दूं कि वीएस कोड के अंदर हमारा कोड यहाँ तक अपडेट था। सबसे पहले बैकएंड फोल्डर दिखाई देगा, जिसके अंदर अगर एसआरसी में कंट्रोलर के अंदर जाओगे तो हमारा एक ही फाइल दिखाई दे रहा है, यूजर से रिलेटेड है। यूजर से रिलेटेड हमने यहाँ पे सबसे पहले टोटल कितने राउट्स को डिफा मतलब बिजनेस लॉजिक हमने राइट डाउन किया था। सबसे पहले रजिस्टर यूजर, लॉगिन यूजर, लॉग आउट यूजर, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा। हमने यहाँ पे रजिस्टर यूजर एंड वेरीफाई यूजर बाय ईमेल, लॉगिन ए यूजर, पोस्ट ए यूज मतलब कि लॉग आउट ए यूजर, सेंड ए रिक्वेस्ट, सेंड ए रिसेट फॉर पासवर्ड ईमेल। एंड आफ्टर दैट यूजर क्या कर सकता है, अपने पासवर्ड को अपडेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ लिंक, राइट। तो देखो हमने यहाँ पे अभी तक दो तीन चार पाँच एंड छः छः राइट डाउन किए हैं, जिसका लॉजिक हमने राइट डाउन कर दिया। सिर्फ हमको यूआई बनाना है। देखो हम यूआई बनाने में थोड़ा सा ये होते हैं, क्या बोलते हैं, वो थोड़ा माइंड को घिच पिच समझ में आता है और लेंदी लगता है मेरे को, इसलिए आपको मैं बनाऊंगा यूआई। लेकिन क्या करेंगे, देखो यूआई जब बनाते हुए कोई बंदा कुछ नहीं सीखता है, क्यों? क्योंकि जो भी यूआई बिल्ड किया जाता है वो आपको एक क्या बोलता है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट फाइल मिलती है, जिसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शन राइट डाउन होता है कि किस हिसाब से आपको यूआई बनाना है और कैसा दिखना चाहिए, उसका मार्जिन क्या होना चाहिए, उसका आपको स्टाइलिंग में हाइट विड्थ सेटअप क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ मेंशन होती है, ठीक है। तो आप उसका हेल्प लेते हुए यूआई क्रिएट करते हो। बट हमारे पास कोई फाइल नहीं है, कुछ कोई डिजाइनिंग नहीं है, हम अपने से इसको क्रिएट कर रहे हैं। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, आजकल एआई का मार्केट है तो एआई का ले लेंगे मजा, क्योंकि एआई भी यूज करने आना चाहिए ना। आप उसको यूज करके कैसे अपने काम को एक प्रोडक्टिव या स्पीड वे में क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो वो सब हम सीखते जाएंगे साथ साथ में, ठीक है। तो हमको क्या क्रिएट करना है, सबसे पहले रजिस्टर एंड लॉगिन का पेज क्रिएट करना है, ठीक है। तो रजिस्टर एंड लॉगिन का पेज क्रिएट करना है, बीच में हमारा वेरीफाई यूजर वाला मेल है। तो पहले हम रजिस्टर का पेज क्रिएट करेंगे, देन लॉगिन का पेज क्रिएट करेंगे। आफ्टर दैट क्या करेंगे, जब हम बैकेट से कम्युनिकेट करेंगे तो वहाँ पे हम एक स्टेप ऐड कर देंगे कि जब भी यूजर क्या करे, लिंक पे क्लिक करे तो उसका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा और वो लॉगिन पे चला जाएगा। आई थिंक हमने यही स्टेप ऐड किया है। हम यहाँ पे राउट्स के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे वेरीफाई ईमेल के अंदर ये वेरीफाई है, ठीक है। और इसके अंदर हम चलते हैं और इसका लॉजिक समझा देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे हमने क्या क्लिक किया है कि टोकन लेगा पैराम्स के अंदर से, ठीक है। आफ्टर दैट डिकोड करेगा यूजर को, उसके बाद यहाँ पे यूजर को फाइंड करेगा अपने डाटाबेस के अंदर से। एंड इफ़ यूजर नॉट फाउंड, तो यहाँ पे हमने एक वैलिडेशन ऐड किया है और उसके बाद क्या कर रहा है कि यूजर डॉट इज वेरीफाइड को इसने ट्रू मार्क किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसके लिए हमको पेज क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम फ्रंट एंड के अंदर चलेंगे और यहाँ पे एसआरसी के अंदर आएंगे तो हम क्या बोलते हैं, सर्विस के अंदर ऑथ एपीआईज के अंदर आएंगे। तो रजिस्टर यूजर हमारा ये है, वेरीफाई यूजर टोकन से लेके वेरीफाइड करेगा एंड रिस्पॉन्स आएगी। फिर हम हुक्स के अंदर आएंगे, ऑथ एक्शन के अंदर आएंगे। तो हमने वेरीफाई ईमेल्स तो ऐड किया है,
बट हम ये नहीं यहाँ पे बट हमने यहाँ पे कोई ऐसा स्टेप नहीं ऐड किया जिससे डायरेक्ट वो लॉगिन के पेज पे मूव कर जाए। तो अभी हम पहले क्या करते हैं, रजिस्टर का पेज क्रिएट करेंगे, तब देन हम लॉगिन के पेज क्रिएट करेंगे एंड आफ्टर दैट जब हम उसको टेस्ट करेंगे तो हमको देखेंगे कि कहाँ पे ऐसा स्टेप ऐड करें जिससे क्या होगी, यूजर के अकाउंट भी वेरीफाइड हो जाए एंड वो यूजर लॉगिन के पेज पे भी रिमूव हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ स्टेप हमको ऐड करना है। तो हम एक काम करते हैं, रजिस्टर का पेज क्रिएट करने के लिए हम एआई का यूज़ करेंगे। तो जो हमारा एआई चैट है ना, जो हमारा एआई चैट है, बेसिकली हमने एआई फीचर्स वाला हमने ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इसी के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट होती है एआई से हमको कुछ भी मतलब कि बात करने का, तो वो सब चीज़ है इसी के अंदर हम बात करते चल रहे हैं। हम फिर इससे क्या कर रहे हैं कि पूछते हैं कि कैन यू क्रिएट ए यूआई फॉर माई प्रोडक्ट एआई चैट बॉट SaaS, right? AI chatbot SaaS makes your you will use we will use Tailwind CSS for styling, right? And also इतना ही रहने देते हैं एंड इसका कर देते हैं हम सेंड। देखते हैं कि क्या ये हमारे लिए एक क्या बोलते हैं वो क्रिएट कर रहा है कि नहीं। तो हमारे पास ये क्रिएट कर रहा है, बट हम इसको टेस्ट करेंगे और बताएंगे दिखाएंगे आपको भी कि कैसा ये दिखने में लग रहा है। ठीक है, तो इसने ये कोड क्रिएट कर दिया। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। हमने इसको कॉपी किया एंड आएंगे अपने फ्रंट एंड के अंदर। ठीक है, हमने SRC को यहाँ से क्लोज करेंगे एंड फ्रंट एंड के अंदर आएंगे, उसके बाद पेज के अंदर आएंगे एंड देन हम साइन अप वाले के अंदर आएंगे और यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या किया, पेस्ट कर दिया कोड को एंड इस कोड के अंदर क्या है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन मत लीजिए उसके लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। ठीक है, एक बार हम इसको क्लोज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेस्ट किया था। npm रन डेव करेंगे। ठीक है, सो हमारा मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, कोई नहीं। npm रन डेव, ठीक है, हमने इसको रन कराया तो रन तो हुआ लोकल होस्ट 5173 बाय डिफ़ॉल्ट। और उसको जब हम रिफ्रेश करेंगे तो एक चीज़ हमको यहाँ पे एरर देखने को मिला कि ही सेज कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रिगार्डिंग रीडिंग यूज कॉन्टेक्स्ट। वेयर इज यूज कॉन्टेक्स्ट, तो हमने आपको माइंड में आएगा कि हमने इसके अंदर कोई भी यूज कॉन्टेक्स्ट को अभी तक डिफाइन नहीं किए हैं ना, लग रहा है ना, हमने कोई यूज कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन नहीं किया है। तो हमारा एरर यहाँ से आ रहा है बिकॉज आई नॉट यूज रिएक्ट राउटर डॉम, आई यूज रिएक्ट राउटर का कंसेप्ट। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ का इशू फेस करना पड़ा। अब हम ये रिएक्ट राउटर इंपोर्ट कराएंगे तो हमको वो एरर आई थिंक यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए, बट ये रिमूव नहीं हुआ। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ऐसा चीज़ ना करें, ऐसे करने से एरर हो सकता है। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ से लिंक को इंपोर्ट करते हैं। लिंक हमारा आ जाएगा रिएक्ट राउटर से, राइट फ्रॉम, यहाँ पे हम देखते हैं कि रिएक्ट राउटर, राइट, ये होगा। अब यहाँ से कंट्रोल से सेव करेंगे। आफ्टर दैट इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो पेज है वो एआई ऐसा क्रिएट करके दिखाया मेरे को, बट हम क्या करेंगे कि इसके अंदर से कुछ ऐसा चीज़ है जिसको रिमूव करना पड़ेगा एंड उसके बाद इसको हम एक ही पेज के अंदर, यानी जो हमारा ये हाइट एंड विड्थ है ना, इसके अंदर हम इसको फिक्स करेंगे। बट हमारा जो स्टाइलिंग है थोड़ा एआई ने अच्छे से करके दे दिया, हम खुद इसको स्टाइलिंग नहीं कर पाते क्योंकि ये चीज़ है, देखो इसके अंदर कब क्या ऐड करना है माइंड में उसी समय क्लिक नहीं होता। लॉजिक आप सोच सकते हो, स्टाइलिंग थोड़ा लेंदी होता है, वो आपको एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है तो उसी के लिए हमने यूज कर रहा हूँ। बस यही चीज़ है। और थोड़ा-सा हम इसके अंदर से कुछ ऐसा जो चीज़ है जिसको रिमूव करना पड़ेगा। ये जो टर्म एंड कंडीशन वाला सेक्शन है ना, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। अब ऐड कर सकते हैं बट मेरे को ज़रूरत नहीं है यहाँ पे अभी, क्योंकि हम इसको एज़ ए अपने लिए प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो टर्म एंड कंडीशन को हमने रिमूव कर दिया एंड आफ्टर दैट ये जो फॉरगेट पासवर्ड है ना, ये हमको चाहिए सिर्फ
लॉगिन के पेज के समय। यहाँ पे इसको नीड नहीं है तो इसको हम अभी क्या करेंगे, कमेंट करते हैं, जब हमको नीड पड़ेगा तब हम इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अभी भी क्या हो रहा है कि थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर स्टाइलिंग को थोड़ा सा चेंज वगैरह करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप इसको इसी पेज से कैसे लॉगिन के पेज कन्वर्ट कर सकते हैं, टेंशन मत लीजिए उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिलेटिव है, फ्लेक्स है, मिनिमम हाइट स्क्रीन है, आइटम सेंटर है, जस्टिफाई सेंटर है, ओवरफ्लो हिडन है, बीजी हमारा ये कलर दिया है। उसके बाद पीएक्स को 4 लिया, लेट सपोज हम यहाँ से पीएक्स को 3 सेट कर देते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा स्टाइलिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है, पीएक्स 3 रहने देते हैं हम। उसके बाद हमारा बैकग्राउंड को ग्लो इफेक्ट डालने के लिए, यानी कि ये जो ग्लो इफेक्ट है ना यहाँ पे और यहाँ पे, इसके लिए ये दो डिव का यूज किया है, ये सेल्फ क्लोजिंग बना दिया इसको, यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इसके अंदर अब्सोल्यूट किया बिकॉज हमको इसके ऊपर ओवरलैप करना है, इसलिए इसका रिलेटिव सेट किया है। लेफ्ट से माइनस का 40 एंड टॉप से 0, हाइट इसका 96 है, विथ भी इसका 96 है, सेम दोनों का स्टाइलिंग सेम है, ठीक है। बट राउंडेड फुल यहाँ तक तो सेम है, इसका बैकग्राउंड कलर कुछ और सेट किया है, इसका बैकग्राउंड कलर कुछ और सेट किया है, ब्लर इफेक्ट दोनों का सेम ही दिया है, ठीक है। ये आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पे एक ग्रिड क्रिएट किया है, ठीक है, डिव का यूज करते हुए। यहाँ पे ग्रिड की ये भी सेल्फ क्लोजिंग है, ठीक है, देख सकते हैं, इसका भी एब्सोल्यूट है। इन सेट दिया है 0, बिजी लीनियर ग्रेडियंट कलर सेट करके रखा है। और यहाँ पे ये है कलर। उसके बाद बीजी का साइज जो है उसने सेट किया है, ठीक है। मेन हमारा स्टाइलिंग यहाँ से हुआ है। ये जो अभी तक हमने समझी, ये सब चीज़ का स्टाइलिंग इसने सेट किया है। अच्छा, हमारा कुछ हमने चेंज किया था वो यहाँ से रिमूव हो चुका। तो अब हमारे पास वो जो लाइन लाइन का इफेक्ट दिखाई दे रहा है, हमने क्या कर दिया था, इसको जब स्पेस दे दिया था तो वो लाइन लाइन का इफेक्ट हट गया, जैसे स्पेस नहीं दिए तो वो लाइन लाइन का इफेक्ट आ गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, देखो जीपीटी का यूज करने का कमाल, ठीक है। हमारे पास ये सब स्टाइलिंग हम खुद से नहीं कर पाते, हम इसको एज ए क्या बोलते हैं, इमेज यूज कर सकते थे, कहीं से आके ऐड करते थे। बट जीपीटी ने क्या किया, हमारे पास एक ऑलरेडी डिव को क्रिएट कर दिया ग्रिड बैकग्राउंड के लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिव का यूज किया है, मेन हमारा यहाँ से स्टाइलिंग है, ठीक है। अभी तक हमारा स्टाइलिंग जो था ये था, एंड अब हमारा मेन स्टाइलिंग यहाँ से रिलेटिव विथ को फुल और एमडी विथ इतना सेट किया है, ठीक है। उसके बाद जो ये डिव है, इसके अंदर राउंडेड 3 एक्सेल सेट किया है, एंड बॉर्डर का विथ इतना है, एंड पैडिंग 8 दिया है, राइट। एंड लेट सपोज हम पैडिंग को 4 सेट करते हैं, आधा। तो अब हमारे पास ये कुछ इस तरह का दिखने लगा, ये कुछ इस तरह का दिखने लगा। लेट सपोज हम पैडिंग को 6 सेट कर देते हैं, तो अब थोड़ा सा सही है, इतना रहने देंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे लोगो जो हमारा सेट है, लोगो लोगो जो हमारा सेट है, इस लोगो के अंदर एमबी यानी कि मार्जिन बॉटम से इसने सेट किया है, ठीक है। 8 हम इसको करके 6 में सेट करेंगे, एंड 6 पे सेट कर दिए, ठीक है। लेट सपोज हम इसको 4 कर लेते हैं, एंड ऑल्सो 4 पे भी फाइन है, ठीक है। ताकि हमारा जो ये है ना, ये सही से आ जाए। बाद हमारा हाइट विथ भी सेट है। उसके बाद थोड़ा देखते हैं, वही मार्जिन और पैडिंग को ही चेंज करेंगे तो थोड़ा सा आ जाएगा। ये एम्प्टी से 5 है, लेट सपोज हम एम्प्टी से 2 सेट कर देते हैं, 4 हमने सेट किया। ये एमडी से एम्प्टी मार्जिन टॉप से 2 है, रहने देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हमारा स्पेस वाई 5 है, लेट सपोज स्पेस वाई 3 सेट करते हैं, ठीक है। तो ये अब थोड़ा सा एक पेज के अंदर आया, लेकिन ये चीज़ है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा टॉप से, ये थोड़ा सा बॉटम से आ जाता तो सही और दिखने में मज़ा आ जाती, क्वालिटी इसका सही हो जाता, ठीक है। तो यहाँ तक तो सही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं एम टी टू, ठीक है। MB2 यानी मार्जिन बॉटम से 2, ठीक है, या इसको 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब ये ठीक दिख रहा है, एंड आफ्टर दैट व्हाट आई डू, सो यहाँ पे हमारा ये सब चीज़ ठीक है। एक काम करते हैं, इसका जो मेन स्टाइलिंग है ना, ये PX3, ठीक है, हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने के बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसको ऐड कर दिए। बट हमारा ये जो है ना, कुछ इसके अंदर ये जो स्टाइलिंग है ना, ये बॉटम से थोड़ा सा मारता हूँ,
तो हम आते हैं अपने आइकन के अंदर, हाइट और वेट को हमने सेट किया है एंड यहाँ पे ये जो कहाँ गया, ये MB4, ठीक है, मार्जिन बॉटम 4 एंड हाइट और वेट सेट किया है। अच्छा, यहाँ से नहीं समझ में आ रहा था, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, टॉप से थोड़ा सा कम हो जाता ना तो सही हो जाता। सो यहाँ पे अब हम देखेंगे तो ये जो है ना, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कि ये जो टोटल स्टाइलिंग है हमारा ये है। सो डिव हमारा कौन सा है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। लेट्स सपोज हम इस वाले डिव का बात कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम विड्थ है ये एंड इसके अंदर हमारा P6 है, ठीक है, ये वाला P6 है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे हैं एंड ये आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब कि इससे ये पूरा कवर हो रहा है एंड ये हमारा डिव पूरा है, ये हमारा एंड इससे ये कवर हो रहा है P6, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वेयर इज P6, ये वाला। लेट्स सपोज हम इसको इसको रिमूव करते हैं तो क्या इफेक्ट आती है, मैं उसको फिक्स करूँगा। तो हमने उसको रिमूव किया तो अब कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। पैडिंग 6 था, आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, पैडिंग को यहाँ पे 4 सेट कर देते हैं, ठीक है। हमने 4 सेट किया तो कुछ इस तरह का दिखने लगा। तो आई थिंक मतलब यूआई जो हमारा रजिस्टर का है वो थोड़ा-सा सही दिख रहा है, ठीक है। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको और अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी यूआई से अब हम क्या करते हैं कि इसी यूआई से हमारा लॉगिन का पेज क्रिएट करेंगे। कैसे? देखो, क्रिएट योर अकाउंट है ना, हम इसको चेबिटी को बोलेंगे कैन यू क्रिएट लॉगिन पेज, राइट। हमने बस इतना कमांड ऐड किया, इसको बोला जो क्या आप लॉगिन का पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लॉगिन का पेज तो सेम इफेक्ट में क्रिएट करेगा, बट हम इसके अंदर कुछ इसका कोड नहीं कॉपी करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं, जो ये हमने कोड किया है, कंट्रोल एस एंड देन कॉपी कर लिए। उसके बाद हम चलेंगे अपने कंपोनेंट के अंदर, दिस इज द कंपोनेंट, और इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे ऑथ, ठीक है। इसके अंदर हम ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट होगा उसको हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे ऑथ फॉर्म, राइट। हमने ऑथ फॉर्म फॉर्म तो हम फॉर्म क्रिएट करेंगे .jsx, ठीक है, ये हमारा ऑथ फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे उस कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे ये जो है ना, ये रजिस्टर, इसको हम चेंज कर देंगे फॉर्म के अंदर, ठीक है, यानी कि ऑथ फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये हो गया एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ठीक है, हमने इसको एक्सपोर्ट किया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ है, उसके बाद हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ले लेंगे जिसका नाम दे देंगे हम टाइप, ठीक है। हमने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ले लिया जिसका नाम दे दिया हमने टाइप एंड उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब हम इस पूरे को यहाँ से एक्स करके, मतलब कंट्रोल एस कंट्रोल एक्स करके कट करेंगे और यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे डिफ़ॉल्ट फंक्शन रजिस्टर नाम से, ठीक है। और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। रजिस्टर या साइन अप ले लेते हैं, चलो रजिस्टर ही रहने देते हैं। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो ऑथ फॉर्म है उसको हम कॉल करेंगे, ठीक है। ऑथ फॉर्म को हमने यहाँ पे कॉल किया एंड यहाँ पे इसके टाइप के अंदर पास कर देंगे एज ए प्रॉप रजिस्टर, ठीक है। इसी रजिस्टर के ऊपर ये एक इंडिकेटर समझ सकते हो ना, इंडिकेटर जैसे होता है कि यहाँ से हमने ऑन किया तो हमारा पास वो लाइट जलना चाहिए, फिर अगेन दूसरा ऑन किया तो वो लाइट जलना चाहिए, तो उसी तरह का कुछ हम प्रोसेस ऐड कर रहे हैं। एंड आई गो टू लॉगिन पेज एंड फिर हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं एंड इसके अंदर भी हम ऑथ फॉर्म को कॉल करेंगे, यहाँ पे भी हम टाइप के अंदर लॉगिन पास कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉगिन का पेज। अब हम यहाँ से कुछ चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या चेंज करेंगे, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है, यहाँ पे भी चेंजिंग नहीं है, लोगो भी सेम होगा। बट अब हमारा बात आती है क्रिएट अकाउंट, तो इसको हम यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे टाइप इक्वल टू रजिस्टर है तो क्रिएट योर अकाउंट
अगर रजिस्टर नहीं है तो लॉगिन लिखेंगे। तो लॉगिन के लिए इसलिए हम टेक्स्ट यहाँ पे जनरेट कराए थे जीपीटी का यूज करके। यहाँ पे ऐड करेंगे वेलकम, राइट। क्रिएट तो कराना नहीं है उसको, तो हम यहाँ पे मैसेज में ऐड कर देंगे वेलकम, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास ये जो टेक्स्ट है ये हमारा किसके केस में है, टाइप इक्वल टू रजिस्टर के केस में ये है। एंड वेलकम बैक टू योर अकाउंट, राइट। ये मैसेज चाहिए हम ऐड कर देंगे साइन अप टू कंटिन्यू योर एआई असिस्टेंस। ये जो आपका होता है ना, ये बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है, बिकॉज हमारा लॉगिन एंड साइन अप के केस में बहुत सारा कोड ऐसा था जिसको बहुत रिपीट करना पड़ता है। जैसे कि इनपुट फील्ड हो गया, बटन हो गया, बस टेक्स्ट ही ना चेंज है, बाकी सब तो सेम ही है ना। तो इसलिए हमने क्या किया कि इसको एक इंडिकेटर के हेल्प से सही बना लिया, ठीक है। तो अब हमारा जब हम रिफ्रेश करेंगे तो अभी हमने चेंज नहीं किया है, तो वो सब चेंज जब हम करेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। अब ये हमारा फुल नेम का है पहले, ठीक है। ये हमारा किसका है, फुल नेम का है। तो फुल नेम किस केस में दिखाई देगा, ठीक है। अब उसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो जब टाइप इक्वल टू रजिस्टर होगा, राइट। टाइप इक्वल टू क्या होगा, रजिस्टर होगा, तब हमारा फुल नेम का इंडिकेटर दिखाई देना चाहिए, ठीक है। मतलब कि रजिस्टर का पेज होगा तभी हमारे पास ये फुल नेम का इंडिकेटर, मतलब फुल नेम का फील्ड जो है ना वो दिखाई देगा, ठीक है। एंड यूज़र नेम भी सेम केस में दिखाई देगा, ठीक है। तो हम यहाँ से इस डिव को कट करेंगे एंड यहाँ पे भी ऐड करेंगे कि अगर टाइप इक्वल टू रजिस्टर है तभी हमको ये दिखना चाहिए, ठीक है। मतलब कि यूज़र नेम का फील्ड दिखना चाहिए। इसको भी हमने ऐड कर दिया। एंड ईमेल एड्रेस हमारा दोनों केस में दिखना चाहिए, लॉगिन के केस में भी दिखना चाहिए। एंड हमको क्या बोलता है, रजिस्टर के केस में भी दिखना चाहिए। पासवर्ड दोनों केस में दिखना चाहिए, लॉगिन के केस में भी दिखना चाहिए। एंड हमको साइन अप के केस में भी दिखना चाहिए। ये पासवर्ड है ना, सो पासवर्ड के जस्ट ऊपर ये वाला है, तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे एंड इस पे इंडिकेटर ऐड कर देंगे, ठीक है, ताकि वो परेशानी फेस ना करना पड़े, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप इक्वल टू अगर रजिस्टर है, नहीं रजिस्टर नहीं, यहाँ पे अब लॉगिन ऐड करेंगे। टाइप इक्वल टू लॉगिन है, तब हमको ये फॉरगेट पासवर्ड दिखना चाहिए, अदरवाइज हाइड होना चाहिए। ये चीज़ हो गया। एंड क्रिएट अकाउंट अभी के लिए रहने देते हैं। अब हम देखो जैसे लॉगिन के पेज पे जाएंगे, यहाँ पे हम लॉगिन के पेज पे जाते हैं तो हमको यहाँ पे वेलकम बैक एंड ये दिखाई दे रहा है वेलकम बैक। एंड उसके बाद ईमेल एड्रेस दिखाई दिया, देन पासवर्ड दिखाई दिया, साथ में ये आ गया। अब हम ये जो फॉरगेट पासवर्ड है इसको ऊपर आने दें या नीचे कर ले, वहीं पे ठीक है, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना कि कैसे हम एक ही पेज से जो ऑथ फॉर्म है उसी से हम लॉगिन को क्रिएट कर लिए एंड उसी से हम क्या किए कि साइन अप वाला पेज क्रिएट कर लिया। इन मीन्स कि रजिस्टर का पेज हमने क्रिएट कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट आ रहा है, यहाँ पे ये सिर्फ चीज चेंज करना है, ठीक है। तो ये जो क्रिएट अकाउंट है ना इसको कट करेंगे एंड टाइप इक्वल टू रजिस्टर है तो क्रिएट अकाउंट यानी साइन इन करेंगे। तो यहाँ पे साइन इन आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे ये जो है इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम फिर टाइप इक्वल टू रजिस्टर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, अगर रजिस्टर है तो उसको ये दिखना चाहिए स्पैम, ये ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला देखना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर ले, ठीक है। अदरवाइज आपको एक चीज़, तो वेयर इज़ बटन गूगल वाला भी नहीं ऐड करेंगे, मैं बताऊंगा आपको उसको भी। सो ड्राइवर हो गया, डोंट हैव अकाउंट, ठीक है। इस पूरे को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या हो रहा होगा, दोनों में चेंज होगा, ठीक है। जैसे देख सकते हो जब हम इसके पेज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अकाउंट। जब हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये जा रहा है रजिस्टर के पेज पे, बट हमारे पास रजिस्टर नहीं है, वो पाथ हमारा साइन अप का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन अप पास करेंगे, लॉगिन पास करेंगे। अब जब हम दोनों पे इसको रिफ्रेश कर लेंगे तो अभी ये रजिस्टर पे है, रिफ्रेश करने के बाद ये लॉगिन के ऊपर है
एंड जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये साइन अप के ऊपर आ गया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लॉगिन के ऊपर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि अभी तक हमने रजिस्टर एंड लॉगिन का पेज को क्रिएट कर चुके हैं कंप्लीट, सिर्फ यूआई पेज क्रिएट किए हैं। लेकिन इसका जो आपको फंक्शनैलिटी है, जैसे कि हम कोई भी डाटा इसके ऊपर ऐड मतलब करेंगे और इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ये कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इसका डाटा कहाँ पे हम सेंड करेंगे और ये कैसे हमारे बैकएंड के पास जाएगा, अब उसको हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है राइट, सो अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर फंक्शनैलिटी को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास अभी तक ये हमने ऑथ फॉर्म के अंदर ही जो दोनों से रिलेटेड, यानी कि हमारा जो लॉगिन से रिलेटेड यानी कि रजिस्टर एंड लॉगिन दोनों से जो भी रिलेटेड फंक्शनैलिटी होगा उसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहले जो काम होता है, यानी कि अगर लेट सपोज कोई भी यूजर चेंज कर रहा है कुछ भी इनपुट के अंदर, यानी कि इनपुट के अंदर कोई भी यूजर चेंज कर रहा है, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, मतलब उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, तो वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इनपुट हैंडल करने का जो भी प्रोसेस होगा उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हमारा डाटा कहाँ पे सबमिट होगा, यानी कि कहाँ पे हम उसको भेजने वाले हैं, तो उसको हम सबमिट हैंडलर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे सबमिट हैंडलर। ठीक है, हम यहाँ पे ऐड करेंगे सबमिट हैंडलर। ठीक है, तो ये दो चीज हमको ऐड करना है और यहीं पे हमारा मेन जो काम होगा, यहीं पे हम बैकएंड को फ्रंट एंड को हमारे बैकएंड से कम्युनिकेट कराएंगे। ठीक है, तो ये चीज है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करते हैं और सबसे पहले हम एक स्टेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्म डाटा नाम से एक वेरिएबल करेंगे और यहाँ पे सेट फॉर्म डाटा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे यूज स्टेट, ठीक है, क्या क्रिएट करेंगे, यूज स्टेट को हम यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे और इसके अंदर हम सेट कर देंगे, जैसे कि नेम है फील्ड के अंदर, उसके बाद हमारे फील्ड के अंदर यूज़र नेम है। ठीक है, एंड उसके बाद ईमेल है एंड उसके बाद आई थिंक पासवर्ड है। ठीक है, सो यही फील्ड है ना, एक बार यूआई पे देखते हैं, नेम हो गया, यूज़र नेम हो गया, ईमेल हो गया, देन पासवर्ड हो गया। एंड जब हम बैकएंड के अंदर जाएंगे तो वह डाटा एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको हम देखेंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास यूज़र के अंदर नेम है, यूज़र नेम है, ईमेल एंड पासवर्ड है। ठीक है, जो है उसको हमने फ्रंट एंड से ऐड करके उसको हम सेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज हैंडलर क्रिएट करेंगे, यानी कि हैंडल चेंज क्रिएट किए, इसके अंदर हम ई को पास करेंगे एंड यहाँ से ये हो गया। उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, सेट फॉर्म डाटा के अंदर डायरेक्ट हम पास करेंगे। इससे क्या होता है, ये 3 डॉट और ये जो होता है ये क्या करता है कि जो भी प्रीवियस डाटा है, यानी कि जो भी प्रीवियस डाटा है वो और जो करंट ऐड करेगा दोनों को ये अटैच कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हैंडल चेंज को क्या क्या ये काम कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है, हम यहाँ पे हैंडल सबमिट को कॉल करेंगे एंड यहाँ पे ए डॉट प्रिवेंट से डिफ़ॉल्ट को सेट कर देंगे, बिकॉज जब हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ये जो हो जा रहा है ना ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफ़ एल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इफ़ ऐड किया बिकॉज हमको दो फंक्शनैलिटी यहाँ पे ऐड करना है, एक आपको रजिस्टर से रिलेटेड, एक आपको लॉगिन से रिलेटेड। तो हम यहाँ पे टाइप इक्वल टू अगर रजिस्टर होगा सो ये ऐड करेंगे कंसोल डॉट लॉग रजिस्टर एंड आल्सो एल्स केस में हम यहाँ पे ऐड करेंगे कंसोल डॉट लॉग लॉगिन। ठीक है, और ये हो चुका। यहाँ पे हमारा बैकएंड से अभी हमने ऐड नहीं किया। अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा इनपुट फील्ड है, जैसे कि ये नेम है ना, ये टाइप के अंदर टेक्स्ट है, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे सबसे पहले वैल्यू। ठीक है, वैल्यू के अंदर फॉर्म नेम आ जाएगा, उसके बाद वैल्यू के अंदर फॉर्म से डाटा जो है वो आ जाएगा, उसके बाद हम नेम पास करेंगे, नेम हो चुका एंड ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन ऑन चेंज के ऊपर हैंडल कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। सो यहाँ पे हमने ये 3 एट्रीब्यूट इसलिए ऐड किया क्योंकि जब भी यूज़र अपना नेम चेंज करेगा तो उसको हैंडल चेंज के ऊपर वो काम करेगा। ठीक है,
अब हमारा यूज़र नेम हो गया, सेम हम यहाँ पे वो जो तीनों चीज़ है, जैसे कि नेम हो गया, यूज़र नेम, वैल्यू होना चाहिए, करंट वैल्यू क्या है उसके लिए हम चेंज ऐड किए वैल्यू, और ये ऑन चेंज हो गया। उसी तरह ईमेल एड्रेस के अंदर नेम, करंट वैल्यू जो सेट किया हमने वो, एंड फिर हम ये हो जाएगा ऑन चेंज के ऊपर क्या होना चाहिए, ठीक है। और पासवर्ड के अंदर सेम ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे नेम एंड वैल्यू एंड उसके बाद हैंडल चेंज एंड आफ्टर दैट, बस, ठीक है। तो ये चीज़ हमने तीनों के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव करेंगे, तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, लेट सपोज मैं अपना नाम को ऐड करता हूँ, ठीक है। एक बार पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो हमने पेज को रिफ्रेश किया, एंड अब हमारा जो सबमिट हैंडलर है उसको सेट करना पड़ेगा। उससे पहले हम यहाँ पे जो बटन क्रिएट किया ना, इसको टाइप्स के अंदर, ठीक है, इसको टाइप के अंदर सबमिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट जो हमारा फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ऑन सबमिट एट्रीब्यूट, ऑन सबमिट के ऊपर हम हैंडल सबमिट को कॉल करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने कंसोल डॉट लॉग किया है, साथ में हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म डाटा को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। इसके अंदर हम सेम काम करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको सेव करके, सेव तो कर लिया, अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। हमने इसको रिफ्रेश किया एंड इसके इंस्पेक्ट में जाएंगे एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे, और यहाँ पे जो भी नेम है, जैसे कि लेट सपोज हमने यहाँ पे अपने नेम पास किया एंड यहाँ पे Khalid@gmail.com पास कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यूज़र नेम है, तो यूज़र नेम के अंदर हम पास करते हैं 1, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे Khalid@gmail.com, ये रैंडम ईमेल हम पास कर रहे हैं। जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे अपना जो ओरिजिनल ईमेल है वो पास करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, हमारे पास अभी ये रजिस्टर का पेज है, तो इसलिए यहाँ पे आपको डाटा रिसीव हुआ कंसोल लॉग के अंदर, जो भी डाटा है, जैसे कि ईमेल के अंदर ईमेल रिसीव हुआ, नेम रिसीव हो गया, पासवर्ड रिसीव हो गया, यूज़र नेम भी रिसीव हो गया। अब हम एक काम करते हैं कि इसको चलते हैं लॉगिन के अंदर, और यहाँ पे हम पास करते हैं ईमेल, एंड यहाँ पे भी पासवर्ड पास करते हैं, ठीक है। एंड इसको यहाँ से साइन अप करेंगे, तो हमारे पास लॉगिन प्रिंट होकर ईमेल एंड पासवर्ड रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा ये कंप्लीट वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जब ये रजिस्टर हो, यानी कि जब ये रजिस्टर हो, तो यहाँ पे ये कॉल करे, किसको कॉल करे, तो कांस्टेंट और डी स्ट्रक्चर करके फेच करेंगे डाटा को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं हमारे हुक के अंदर, अकाउंट के अंदर यहाँ पे हमने ऐड किया है रजिस्टर यूजर, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, डायरेक्ट रजिस्टर यूजर को हम कॉल कर सकते हैं ऑथ फॉर्म के अंदर, ठीक है। डायरेक्ट रजिस्टर यूजर को हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं ऑथ फॉर्म के अंदर। रजिस्टर यूजर को हमने पास कर लिया, नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये हमारा बैकएंड से कम्युनिकेट हो जाएगा, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्स होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, या तो आप ऑथ डॉट एक्शन के अंदर, ऑथ डॉट एक्शन के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे ये डिस्पैच यूजर है ना, यहाँ पे आपको यूजर मिल जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ पे डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग करके देख सकते हैं कि आपके पास रिस्पॉन्स के अंदर क्या है। हम भी सेट कर दे रहे हैं रिस्पॉन्स के अंदर क्या हमारे पास आ रहा है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम जब यूजर को लॉगिन यूजर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी जब हम रिस्पॉन्स देख रहे हैं, तो इसके अंदर भी देखते हैं कि ये रिस्पॉन्स के अंदर क्या आ रहा है, ठीक है। ये हो चुका। अब हम आएंगे ऑथ फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे ये तो है ही है, ठीक है। चलो हम यहाँ पे भी जो भी डाटा है उसको डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे डीस्ट्रक्चर किया, फिर लॉगिन यूजर को कॉल करेंगे। तो ये दोनों प्रोसेस को हमने यहाँ पे ऐड तो किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ऐड किया, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा डाटा को हमने डीस्ट्रक्चर किया, फॉर्म डाटा के अंदर से रजिस्टर यूजर को पास कर दिया, फिर हमने यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड को फॉर्म डाटा के अंदर से डीस्ट्रक्चर किया और लॉगिन यूजर को पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो फ्रंट एंड का काम था कि कैसे हम बैकएंड से कम्युनिकेट करते हैं, उस प्रोसेस को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। बट ये चीज़ एक चीज़ है कि जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर आएगी, उसको हम फिक्स करेंगे।
बट एक चीज़ है कि हमने यहाँ पे वेरीफाई ईमेल वाला जो स्टेप है ना, उसको हम मिस कर रहे हैं अभी भी। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं रजिस्टर यूजर को करा के कि क्या ये हमारे बैकएंड के अंदर कुछ डाटा को सेंड करता है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं आपको वेरीफाई यूजर वाला जो स्टेप है, कैसे आप फ्रंट एंड से उसको वेरीफाई कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे और यहाँ से इसको क्लियर करके, ठीक है, इसको पहले रन कराएंगे। तो npm रन, फ्रंट एंड को रन कराने से पहले हम बैक एंड को रन कराते हैं। ठीक है, cd बैकएंड फोल्डर के अंदर आ गए, उसके बाद हम इसको क्लियर करेंगे। देन हम यहाँ से रन कराएंगे कमांड का यूज करके npm रन डेव। ठीक है, हमने यहाँ पे कमांड यूज किया npm रन डेव, एंड जब हम इसको रन कराएंगे तो हमारा सर्वर रन होना चाहिए, उसके साथ साथ हमारा बैकएंड भी कनेक्ट होना जाना चाहिए हमारे डाटाबेस से। ठीक है, तो हमने सर्वर को रन करा दिया पोर्ट नंबर 3000, एंड ऑल्सो हमारा बैकएंड जो है ना वो कनेक्ट हो गया MongoDB से। एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर कर लेते हैं एक बार यार। ठीक है, हमने इसको क्लियर किया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे npm रन डेव करेंगे तो हमारे फ्रंट एंड स्टार्ट हो जाएगा। एंड साथ में हम क्या करते हैं, MongoDB कैंपस को ओपन करते हैं, यानी कंपस या कंपस पीने वाला नहीं, MongoDB का जो कंपस UI होता है उसको हम यहाँ पे ओपन किए। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, ये ऑथ API वाला को हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट तो कर लिया। उसके बाद हमारे पास AI चार्ट का जो डाटाबेस है, इसके अंदर हमारे पास यूजर है। ठीक है, अभी तक 2 यूजर है, तो इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे। हमारे पास कोई यूजर नहीं है हमारे और AI चैट बॉट के अंदर। अब हम ये काम करते हैं, UI के अंदर आते हैं, एंड उसके बाद अब हम ये ओपन करेंगे। देन हम यहाँ से पास अपने नेम को ऐड करेंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो यूजर नेम हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, एंड उसके बाद ईमेल पास करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ईमेल ऐड कर दिया, पासवर्ड के अंदर टेस्ट ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम इस क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे एरर आया कि आपका जो ये लोकल होस्ट 3000 API/यूजर एंड रजिस्टर फ्रॉम ओरिजिन, इसको ये ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा एरर आती है, ये हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा डेवलपर हो जो ये एरर फेस ना किया हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले बैकएंड फोल्डर के अंदर आते हैं, यानी फिर बैकएंड वाले टर्मिनल के अंदर आए और इसको यहाँ से हम क्लोज करते हैं। देन हम यहाँ पे npm इंस्टॉल करते हैं कोर्स को। राइट, हमने npm इंस्टॉल किया कोर्स को। उसके बाद हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे अपने कोर्स को। ठीक है, फ्रॉम कोर्स के अंदर से, एंड आफ्टर डैट हम यहाँ पे सेट कर देंगे app.use कोर्स। अगर हम इसके अंदर ऐड करना चाहे ओरिजिन, तो ये क्रेडेंशियल ओरिजिन लोकल होस्ट 5173 है। ठीक है, 5173 है। ठीक है, ये है, बस इतना ही हमको ऐड करना था। अब हमारा क्या होगा कि वो एक्सेप्ट करेगा जो भी आप ये URL फ्रंट एंड से इसको सेंड करोगे, वो आप ओरिजिन के अंदर बता देना। जो भी URL आप फ्रंट एंड से, यानी फ्रंट एंड का जो भी URL है उसको आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, तभी ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, हम यहाँ से npm रन डेव कर लिए। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे सर्वर हमारा रन हो रहा है, 3000 MongoDB कनेक्ट हो गया। आफ्टर दैट आई रिफ्रेश फ्रंट एंड एंड फिल अदर डेटर्स। राइट, हमने यहाँ पे ऐड करते हैं, उसके बाद ईमेल पास करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद पासवर्ड हम यहाँ पे पास कर देंगे 1 2 3 4। राइट, एंड उसके बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो थोड़ा देर वेट करेंगे। तो वेट करने के बाद हमारे पास टाइम आउट का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब ये टाइम आउट क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे आप जब देखेंगे कि कनेक्शन तो सक्सेसफुल हो गया और हमारे पास ईमेल भी सेंड हो चुका, एंड अब हम MongoDB को ओपन करेंगे एंड इसको रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास डाटा भी क्रिएट हो चुका। राइट, मतलब कि यूजर का अकाउंट भी क्रिएट हो चुका। एंड उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई ईमेल रिसीव हुआ है कि नहीं। तो हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं और इसका ईमेल अकाउंट हम यहाँ से कॉपी ओपन कर लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ईमेल भी रिसीव हो चुका है। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पूरा काम हो चुका है, लेकिन मतलब अकाउंट तो क्रिएट हो चुका है,
अब एक चीज़ है कि हमको ये जो एक्शन है ना, यानी कि हमारे पास यूज़र सेव हुआ कि नहीं, उस यूज़र को डाटा देखना है। मतलब हमारा रिडक्स के अंदर, ठीक है? तो एक्शन कहाँ पे है? ऑथ एक्शन ये है। सो हम ऑथ एक्शन के अंदर आ चुके और न ऑथ एक्शन हुक्स के अंदर ऑथ एक्शन होगा, ठीक है? यहाँ पे आ गए। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि हमने रिस्पॉन्स के अंदर डाटा लेना चाहा, ठीक है? कहाँ से? यहाँ से। तो ये रिस्पॉन्स के अंदर कोई भी डाटा हमको नहीं दिया, ठीक है? रजिस्टर यूज़र रिस्पॉन्स के अंदर कोई भी डाटा नहीं दिया। लेट्स सपोज़ हम चलते हैं रजिस्टर यूज़र, ये भी रजिस्टर यूज़र है, ये भी रजिस्टर यूज़र है एंड हमने अपना रजिस्टर यूज़र मतलब कि ये चीज़ हुआ कि यहाँ पे भी नेमिंग सेम है, यहाँ पे भी सेम है। लेट्स सपोज़ हम इसको क्या करते हैं कि रजिस्टर यूज़र नाम ना देके इसको नेम देते हैं क्रिएट यूज़र। क्रिएट यूज़र नेम हम इसको नाम दे दिए, ठीक है? अब चेंज करते हैं ताकि नेमिंग सेम ना हो, ठीक है? हमने क्रिएट यूज़र नाम रखा एंड ऑल्सो इसका नेम दे देते हैं हम वेरीफाई ईमेल, इसका नेम देते हैं वेरीफाई ईमेल फ्रंट एंड, राइट? हम इसको नेमिंग कर देते हैं वेरीफाई ईमेल फ्रंट एंड इसको भी हम नेम देते हैं लॉगिन यूज़र फ्रंट एंड, ठीक है? एंड लॉगआउट, बस अभी के लिए इतना ही नाम रखते हैं एंड आगे हम चेंज कर देंगे इसको। अब आते हैं हम ऑथ फॉर्म के अंदर एंड हमने यहाँ पे कॉल किया रजिस्टर यूज़र को, तो यहाँ पे रजिस्टर यूज़र को ना कॉल करके और एक चीज़ है कि इसको हमने कहाँ पे ऑथ एपीआई लोगों को कॉल कर दिया। सो इसलिए ये इशू आ चुका। हमने यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं इसको रजिस्टर यूजर्स को हम ऑथ एपीआई से ना कॉल करके कंट्रोलर से भी ना कॉल करके, तो उसका नाम हम क्या रखे हैं एक्शन के अंदर, ठीक है? तो इसको यानी कि हमारा जो ये फंक्शन है ना एक्सपोर्ट क्रिएट यूज़र, इसको हम यहाँ से कॉल कर लेते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे अब हम कॉल कर सकते हैं क्रिएट क्रिएट यूज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब हम एक मिसिंग कर रहे थे कि कैसे हम क्रिएट यूज़र को यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। एक बार गूगल पे चलते हैं, ठीक है? हमने गूगल पे आया और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिडक्स टूलकिट को सर्च करेंगे और इसका ऑफिशियल पेज के ऊपर आएँगे। गेट स्टार्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया, क्विक स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और हमने स्टोर हो चुका है हमारा, ये हो चुका, प्रोवाइडर को हमने सेटअप कर चुके एंड हमने कंट्रोलर को कर दिया और हमने यहाँ पे सो ऑलराइट हम यहाँ पे रिडक्स टूलकिट का यूज़ कर रहे हैं, ना कि हम कॉन्टेक्स्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इसको कॉल ही कर लेते हैं, ठीक है? हमने डीस्ट्रक्चर तो करना है, लॉगिन यूज़र को हम यहाँ पे कॉल करने से बेहतर है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्पैच का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए हम कांस्टेंट डिस्पैच, ठीक है? हम यहाँ पे डिस्पैच का यूज़ करेंगे और डिस्पैच का यूज़ करते हैं, ठीक है? यूज़ डिबग वैल्यू एंड डिस्पैच नहीं आ रहा है, डिस्पैच। तो यहाँ पे टूलकिट का यूज़ कर रहे हैं, ना कि हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ कर रहे हैं। हम कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करते हुए हम वो क्रिएट कर रहे थे। स्टेट को मैनेज करने के लिए हम रिडक्स का सेटअप किया था, तो उसी हिसाब से हम अपने फ्रंट एंड के अंदर भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले यूज़ डिस्पैच, राइट? सो यूज़ डिस्पैच फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स के अंदर से, ठीक है? हमने इसको यूज कर लिया एंड यहाँ पे अब हम एक डिस्पैच क्रिएट करेंगे, ठीक है? हमने डिस्पैच तो क्रिएट किया। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमने जिस डाटा को यहाँ पे डीस्ट्रक्चर किया था, तो यहाँ पे हम डिस्पैच कर देंगे, ठीक है? हमने यहाँ पे डिस्पैच करेंगे साथ में किसके अंदर, तो इसके अंदर अब हम क्रिएट यूज़र, ठीक है? क्रिएट यूज़र हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पे नेम देन यूज़र देन ईमेल एंड ऑल्सो यहाँ पे हम पासवर्ड को पास करेंगे। यानी हमने क्या किया,
कि सबसे पहले डिस्पैच की इंपोर्ट कराया रेडक्स के अंदर से, और यहाँ पे हमने एक डिस्पैच क्रिएट कर लिया। अब हमारे पास देख सकते हैं क्रिएट यूजर हुक के अंदर से आ गया, ठीक है। उसके बाद हम सेम करेंगे काम लॉगिन के अंदर, ये पास करेंगे और फ्रंट एंड, तो हम यहाँ पे इसको भी इंपोर्ट कर लिए, देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हुआ क्या कि सबसे पहले हमारा यहाँ पे रेडक्स का भी सेटअप कर लिया हमने, और उसके हेल्प से लेते हुए अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट एंड के अंदर हम डाटा को सेंड कर रहे हैं। तो अब हम असली टेस्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। एंड पेज को रिफ्रेश करते समय हमारे पास क्या हुआ, लॉग आउट एरर, लॉग आउट यूजर हैज़ बिन ऑलरेडी डिक्लेयर, बट इसको यूज हम नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, ये है ना ट्राई एंड कैच। अच्छा, इसको हमने डिफाइन किया था बट इसको हम कहीं पे यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, बट उसको अभी नीड नहीं है। हम एक काम करते हैं, इन तीनों को, आई थिंक हमने आज आपको होमवर्क दिया था, इन तीनों को हम यहाँ से कमेंट करते हैं, ठीक है। आप कमेंट करके इसको हम यहाँ से अब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास एरर रिमूव हो चुका। अब हम एक बार डाटाबेस के अंदर आते हैं, और ये है ना, इसको ईमेल जो हमारा अकाउंट क्रिएट हुआ था, इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे। एंड यहाँ पे हम कुछ इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, ठीक है। लेट सपोज हम यहाँ पे खालिद पास करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे खालिद 1 पास कर देते हैं। ईमेल के अंदर ये ओरिजिनल ईमेल हम पास करते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप को हमने यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद 1 2 3 4 पासवर्ड के अंदर पास कर, देन हम क्रिएट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। तो अब थोड़ा देर वेट कर रहे हैं, क्या हमारे पास कोई रिस्पॉन्स के अंदर डाटा आना है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डाटा आया, देख सकते हैं, यूजर रजिस्टर सक्सेसफुल, एंड आफ्टर दैट हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि ये रिस्पॉन्स के अंदर आया। अब जब आप अपने अकाउंट को वेरीफाइड करेंगे, यानी कि इसको वेरीफाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास डाटा आया, मतलब हमने डाटाबेस को वेरीफाइड किया, तो हमारे पास डाटा एंट्री हो चुका है हमारे डाटाबेस के अंदर। उसके बाद फिर हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, यानी इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो इस पेज को रिफ्रेश करते समय मतलब ईमेल को हमने रिफ्रेश किया तो हमारे पास ईमेल भी सेंड हो चुका है, ठीक है। तो यानी कि हमारा पूरा प्रोसेस काम कर रहा है। एक चीज़ है कि हमने यहाँ पे यानी कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, यानी ये रिस्पॉन्स यहाँ से आ रहा है, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जो है ना, और टोकन ये नहीं, लॉगिन के केस में नहीं, हमारा रजिस्टर के केस में रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 आ रहा है। तो डिस्पैच सेट यूजर कर दिया हमने। अब साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ से नेविगेट करा देंगे। तो नेविगेट कराने के लिए हम ऐड करेंगे यहाँ पे नेविगेट का कंसेप्ट। तो नेविगेट करना है हमको, नेविगेट टू लॉगिन पेज, तो उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, नेविगेट टू लॉगिन पेज, ठीक है। सो इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब इस नेविगेट को भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो कांस्टेंट नेविगेट, यूज नेविगेट का हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये भी रिएक्ट राउटर ही प्रोवाइड करता है, तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। एंड अब हम यहाँ पे आते हैं, इस एंट्री को यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। हमने इस एंट्री को यहाँ पे डिलीट कर दिया। एंड इस पेज को एक बार यानी कि हमारा जो फ्रंट एंड है, इसको अब रिफ्रेश करेंगे। हमने फ्रंट एंड को रिफ्रेश किया, इनवैलिड हुक इनसाइड, ठीक है। अब हम यहाँ पे हुक को यूज नहीं, इसके बाहर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, इसको इनसाइड ही यूज करना पड़ेगा। हम डिस्पैच पास कर रहे हैं, तो डिस्पैच के अंदर यानी ये हो चुका, साथ में हम यहाँ पे नेविगेट भी पास कर देते हैं, ठीक है। और ये नेविगेट हो चुका। अब हम एक काम करते हैं, आते हैं ऑथ फॉर्म्स के अंदर, और यहाँ पे हमको नेविगेट भी बताना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमको नेविगेट भी बताना पड़ेगा। तो नेविगेट हम कहाँ कर रहे हैं वो बताना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम नेविगेट को एज ए प्रॉम्प्ट पे ही ले रहे हैं, मतलब प्रॉम्प्ट के सहारे नेविगेट को लेके, और यहाँ पे ये डिस्पैच ना काम करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से नेविगेट करा देंगे, ठीक है। हमने नेविगेट करा दिया लॉगिन के पास, इसको हम पास कर ऑथ के अंदर से, और हमारा जो नेविगेट है ना उसको यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट नेविगेट यहाँ पे साथ में पास करेंगे नेविगेट को, ठीक है। सो इज करेक्ट वे, आई थिंक टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा। एंड साथ में इसके अंदर भी हम नेविगेट को पास कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्शन के अंदर आएंगे, जब ये हो जाएगा डाटा सेव कर लेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम नेविगेट करा देंगे। लॉगिन वाला है ना वेरीफाइड, हाँ,
यहाँ पे ऐड करना है नेविगेट टू लॉगिन पेज, राइट, ये हो गया। सो ये हो गया। नहीं, हम इसको नेविगेट नहीं कराएंगे, इसको नेविगेट करा देंगे। नेविगेट नहीं कराना है, इसको एक पेज के ऊपर नेविगेट कराएंगे, वेरीफाई ईमेल के पेज पर, राइट। वेरीफाई ईमेल का एक पेज ऐड करेंगे हम काम करते हैं वेरीफाई ईमेल वाले पेज के ऊपर, हम इसको नेविगेट करा देंगे, ठीक है। सो वेरीफाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं कि सबसे पहले हम क्रिएट रजिस्टर जब कर रहे हैं तो यूजर का जब अकाउंट क्रिएट हो जाए तो उसको एक ऐसा पेज पर क्या करेंगे हम, मतलब मूव करा देंगे जहां पे आपको सिर्फ एक टेक्स्ट लिखा होगा कि वेरीफाई ईमेल। तो हम एक पेज ऐड कर देते हैं, ठीक है। साथ में हम यहाँ पे पेज ऐड करते हैं टेक्स्ट नाम से और इसका नेमिंग करते हैं वेरीफाई ईमेल, ठीक है। हमने इसका नेमिंग कर दिया वेरीफाई ईमेल। इसके अंदर कुछ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ हम एक फंक्शन ऐड करेंगे डिफ़ॉल्ट वेरीफाई, और यहाँ पे ऐड करेंगे एक टेक्स्ट, चेक योर ईमेल एंड वेरीफाई योर अकाउंट। बस इतना ही हम ऐड करेंगे और इसको स्टाइलिंग कर देंगे और बस इतना हो चुका। क्या करेंगे, जब हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, तो अब हमारे पास ये मतलब पेज तो ओपन हो गया, कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास कोई यूजर अकाउंट नहीं है। जब हम यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, जैसे कि लेट सपोज हम यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, हमने अकाउंट क्रिएट किया और देखो अकाउंट क्रिएट करने से पहले कोड के अंदर आते हैं, यूज एक्शन के अंदर आते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जब यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा है तो उसको हम वेरीफाई मतलब नेविगेट कर रहे हैं वेरीफाई ईमेल वाला पेज के ऊपर। जब यूजर अपना वेरीफाई ईमेल कर रहे हैं तो उसको नेविगेट कर रहे हैं लॉगिन वाले पेज के ऊपर, ठीक है। और जब लॉगिन वाले पेज के ऊपर यूजर अपना क्या कर रहा है, जब यूजर अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा है तो उसको नेविगेट कहाँ पे करा दे, नेविगेट टू डैशबोर्ड, ठीक है। हम डैशबोर्ड के ऊपर इसको नेविगेट कराते हैं, नेविगेट साथ में ले लेते हैं एज ए प्रॉम्प्ट, राइट, ठीक है। ठीक है, हमने इसको प्रॉम्प्ट के अंदर लिया एंड यहाँ पे जब हम टोकन ले रहे थे साथ में हमको नेविगेट भी चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज पास कर लिया। बातें ऑथ फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे हमारा नेविगेट भी पास हम कर रहे हैं रजिस्टर के अंदर साथ में लॉगिन के अंदर, ठीक है। बट हमको ये है कि यहाँ पे वेरीफाई ईमेल के अंदर, ठीक है, वेरीफाई ईमेल के अंदर अब हम आते हैं यूज ऑथ के अंदर, मतलब यूज ऑथ एक्शन के अंदर हमने आया। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे तो हमारा नेविगेट मिल रहा है, हमने इसको कहीं पे कॉल किया है। यहाँ पे वेरीफाई ईमेल जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास नेविगेट एंड साथ में टोकन भी चाहिए, ठीक है। नेविगेट भी चाहिए, साथ में टोकन भी चाहिए। तो अब हम यहाँ से इसको पास करेंगे। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, कांस्टेंट नेविगेट तो हम ले लेंगे और यूज इफेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं क्या, बट इससे बेहतर है कि मैं ऐसा करता हूँ। चलो यूज इफेक्ट के अंदर हम डिस्पैच कर रहे हैं वेरीफाई ईमेल, तो हम इसको यहाँ से इंपोर्ट करेंगे और साथ में हमको यूज डिस्पैच भी चाहिए, ठीक है। तो डिस्पैच को हम रिडक्स के अंदर से इंपोर्ट करते हैं। बाद हमको चाहिए टोकन, ठीक है। हम यहाँ से टोकन ले लेते हैं, डिस्ट्रक्चर करेंगे यूज पाराम्स के अंदर से। तो पैरामीटर के अंदर हमारा रिएक्ट राउटर ही प्रोवाइड करता है। बस ये हो चुका। हमने यहाँ पे क्या किया, जो जो भी रिक्वायरमेंट है उसको मैंने यहाँ से सेंड कर दिया। तो अब हमारा फंक्शनलिटी आई थिंक कंप्लीट हो चुका, पूरा जितना भी कोड हमको राइट डाउन करना था वो पूरा कंप्लीट हमने कर लिया। बट अब इसको टेस्ट करने का असली मजा है कि ये चल रहा है कि नहीं। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने नाम को पास करते हैं, साथ में हम यहाँ पे पास करते हैं खालिद1 एंड वर्ल्ड वाला ईमेल जो है उसको हम यहाँ पे पास करते हैं एंड पासवर्ड पास करते हैं 1 2 3 4। उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो ये अकाउंट जब क्रिएट हो जाएगा तो ये मूव हो जाएगा कहाँ पे, एक पेज ओपन होगी। यहाँ पे पेज ओपन हुआ वेरीफाई ईमेल। तो देखो अकाउंट तो क्रिएट हुआ बट हमने एक चीज मिसिंग किया था, हमारे राउट्स के अंदर सेटअप नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पे एक पाथ बताना पड़ेगा कि यहाँ पे पाथ हम ऐड करते हैं वेरीफाई, पहले वेरीफाई ईमेल वाला पेज ओपन होना चाहिए ना जब वो क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐड करते हैं, ठीक है। हमने वो ऐड किया वेरीफाई ईमेल वाला पेज। साथ में हमको एक चीज़ है
कि पाथ ऐड करते हैं डैशबोर्ड पे जाने से पहले, नहीं डैशबोर्ड नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ माइंड में आया मेरे को, ठीक है। सो ये वेरीफाई ईमेल के ऊपर, ठीक है, वेरीफाई ईमेल के ऊपर ये सब चीज़ का रिक्वायरमेंट क्या है भाई? सिर्फ़ हमको ये चेक होना, बस इतना ठीक है। एंड साथ में ये कोई नीड नहीं है, वो मैं ऐड करूँगा जब वेरीफाइड ईमेल वाला पेज को हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड रिफ्रेश दिस पेज, और यहाँ पे टेक्स्ट दिखाई दे रहा है चेक योर ईमेल एंड वेरीफाई योर अकाउंट। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेक्स्ट का कलर को वाइट कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे वाइट किया, अब ये हो चुका, ठीक है। अब चेक योर ईमेल एंड वेरीफाइड योर अकाउंट। सो यहाँ पे एक बटन ऐड करेंगे, चाहे रहने देंगे, ठीक है। सो ये हो चुका। उसके बाद यहाँ पे चेक योर अकाउंट, इस पे एक बटन ऐड कर देंगे कि गो टू लॉगिन पेज, या यहीं पे रहने देंगे, ठीक है। हाँ, चेक योर अकाउंट एंड वेरीफाई योर, चेक योर ईमेल एंड वेरीफाई योर अकाउंट, आफ्टर दैट वेरीफाई देन लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर देंगे टू कंटिन्यू विथ एआई असिस्टेंस, ठीक है। मैंने एक मैसेज ऐड कर दिया। अब जब यूज़र चेक करके ईमेल को वेरीफाइड करेगा, तो उसके लिए हम एक पेज क्रिएट करेंगे, पेज क्रिएट करेंगे विथ टोकन, राइट। मैंने इस तरह का नेमिंग किया, इसका नेमिंग दे देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एंड डिफ़ॉल्ट के अंदर सेट करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे डिव, ठीक है। और वेरीफाई को ऐड कर दिया, वेरीफाई योर अकाउंट एंड कंटिन्यू विथ असिस्टेंस, ये वेरीफाइड हो जाएगा। सो जब वेरीफाइड हो जाएगा ना, तो वेरीफाइड यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं योर अकाउंट इज़ वेरीफाइड, ठीक है। योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड एंड यू कैन लॉग इन एंड कंटिन्यू, ठीक है। हम यहाँ पे ऐड करेंगे योर अकाउंट इज़ वेरीफाइड, अपने आप ही चला जाएगा कहाँ पे, लॉगिन के ऊपर। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, टोकन नेविगेट वाला कंसेप्ट जो है ना, वो सब जो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सबसे पहले नेविगेट को हमने फेच किया, उसके बाद यहाँ पे हम कांस्टेंट, नहीं यहाँ पे कोई काम नहीं देगा, यहाँ पे हमको टोकन चाहिए, तो हमने यहाँ पे टोकन फेच किया यूज पैरामीटर के अंदर से, ठीक है। उसके साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज इफेक्ट का यूज करते हुए, यार अपने से राइट डाउन करो यार, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, टोकन हमारे पास आ गया, तो यूज इफेक्ट यहाँ पे, ठीक है। सो डिस्पैच क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पे डिस्पैच क्रिएट कर लेते हैं, तो कांस्टेंट डिस्पैच, ठीक है। यूज डिस्पैच को हमने यहाँ पे कॉल किया, ये हो चुका। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्पैच के अंदर वेरीफाई ईमेल फ्रंट एंड वाला जो फंक्शन है उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। सो ये हो गया ऑटोमेटिक, यहाँ पे एक मैसेज थोड़ा देर के लिए दिखाई देगा, देन मूव कर जाएगा कहाँ पर, ये दिखाई भी दे सकता है, अदरवाइज नहीं भी दिखाई सकता, तो ये मूव कर जाएगा लॉगिन के पास, ठीक है। हमने पेज को तो क्रिएट कर लिया, अब आते हैं ऐप डॉट राउट्स के अंदर और यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। पाथ अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, वेरीफाई ईमेल एंड ईमेल के एलिमेंट हम पास कर देंगे यहाँ पे वेरीफाई विथ वेरीफाई यूजर विथ टोकन, ठीक है। और इसको यहाँ से हम क्लोज करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने इसको ऐड किया, एंड आफ्टर दैट रिफ्रेश करेंगे इस पेज को। अब हम देखेंगे कि ये काम कर भी रहा है या नहीं, तो हम यहाँ से इसको बैक कर लेंगे और देखेंगे कि हमारे पास ईमेल आया है मल्टीपल टाइम्स। इस बार हमारे पास ईमेल नहीं आया है, ये कब आया ईमेल, 7/8 पे आया है, ठीक है। एंड अब देखते हैं कि कंसोल के अंदर, यानी यहाँ पे हमारा ये रन हो रहा है। सो रन करा लेते हैं अगेन, ठीक है। हमने इसको रन कराया, npm रन डेव। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ईमेल तो सेंड हुआ है। सो डाटाबेस के अंदर देखते हैं कि हमने किस ईमेल का यूज कर लिया था, वर्ल्ड वाला ही ईमेल यूज किया था। तो यहाँ पे अभी तक कोई ईमेल रिफ्रेश नहीं हुआ। लेट सपोज हम इसको यहाँ से कर लेते हैं रिफ्रेश, ताकि पता चले कि हमारे पास कोई ईमेल नहीं आया है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि अकाउंट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हमने अकाउंट को डिलीट किया एंड दूसरा ईमेल हम यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ से ओपन करते हूँ एंड इस वाले ईमेल को यूज करते हैं, ताकि पता चले कि हमारे पास कोई ईमेल रिसीव हो रहा है कि नहीं।
और उसके बाद हम वेरीफाइड यूज़र करेंगे, देन हम लॉगिन करेंगे, यानी कि टेस्ट करेंगे, ठीक है। कुछ और मतलब अगर इशू आएगा तो उसको अभी हम फिक्स करेंगे। तो हम ईमेल को यहाँ से कॉपी करते हैं एंड पेज हमारा जो है ना उसको ओपन करते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड का यूआई जो है उसको हम यहाँ से ओपन करते हैं और यहाँ पे नेम पास करेंगे, ठीक है। हमने अकाउंट डिलीट कर दिया ना, सब चीज़ डिटेल्स हमने फ्रंट अपने डाटाबेस के अंदर से, और यहाँ पे पास करेंगे, देन पासवर्ड 1 2 3 4 पास किया हमने एंड यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल के अंदर हम आएंगे, देन हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक रिस्पॉन्स आना चाहिए और ये स्विच हो जाएगा। उसका मतलब ये है कि यहाँ पे एरर आया कि ये एरर क्या कर रहा है, स्टेटस को रीड नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ इशू आया रिडक्स टूलकिट के अंदर आपको, जैसे कि पेलोड जो पास कर रहे हैं ना, अब यहाँ पे एरर आया कि नॉन सीरियलाइज वाज डिटेक्टेड। काम करते हैं, इसको अगेन हमने रिफ्रेश किया एंड पेज को मतलब दोनों को, सर्वर को यानी बैकएंड को और फ्रंट एंड को, दोनों को अब से रन करा के एंड टेस्ट करते हैं कि इशू आखिर हमारा कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पे हमने पास किया अपने नेम को एंड उसके बाद हम यहाँ पे ईमेल पास कर देंगे एंड पासवर्ड पास करते हैं एंड देन हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्रिएट के ऊपर, ठीक है। तो हमने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया एंड आफ्टर दैट हमारे पास अकाउंट क्रिएट हो चुका, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्रिएट हो चुका। अब ये हमारे पास आया है कि चेक योर ईमेल है, ये जो कंसोल आ रहा है अभी मैं बताऊंगा आपको कहाँ से आ रहा है। चेक योर ईमेल एंड वेरीफाई योर अकाउंट एंड कंटिन्यू चैटिंग विथ एआई असिस्टेंस, राइट। आपको ये मैसेज आया और जब आप यहाँ पे जाएंगे तो कोड के अंदर जो ये कंसोल लॉग है यहाँ से आ रहा है एंड यहाँ से आ रहा है। लेट सपोज हम इन दोनों को यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, उसके बाद साथ में इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। आप कंट्रोल से सेव करेंगे एंड आफ्टर दैट अब हम इस पेज के ऊपर आएंगे, देन हम इसको यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास एक ईमेल रिसीव हुआ है। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि इसको आपको, इसका जो बॉडी है ईमेल का बॉडी, इसको आपको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में ऐड करने का, ठीक है। अगर आप ऐड किए होंगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको ऐड कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से दिखे। हम इस वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कोई पेज ओपन नहीं हुआ, ठीक है। कोई पेज ना ओपन का कारण ये है कि अब हमारा बैकएंड को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं कंट्रोलर के अंदर एंड यूजर्स के अंदर, ठीक है। तो ये तो हमारा हो चुका। यहाँ पे हमने जब लिंक को सेंड करा, यानी कि यहाँ पे ये जो है ना, इसको अब हम अपडेट कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट एंड का यूआरएल है ना, तो यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे 5173, ठीक है। एंड यहाँ पे एपीआई यूज़र नहीं ऐड करके यहाँ पे हम ऐड करेंगे वेरीफाई ईमेल, ठीक है। ये एपीआई यूज़र है ना, इसको यहाँ से हटा देंगे और वेरीफाई ईमेल एंड साथ में टोकन पास करेंगे, ठीक है। बस ये इतना ही रिक्वायरमेंट है, बाकी का कोई नीड नहीं है। वो आप अपना बैकएंड के राउट्स के अंदर सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि बैकएंड के राउट के अंदर जाओगे तो आपका ये राउट्स है, ठीक है। वेरीफाई ईमेल के अंदर जब हम जाएंगे तो वो हमको फ्रंट एंड का यूआरएल चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया कि अपने यूआरएल को अपडेट किया। अब हम इसको रिफ्रेश करके सेव करेंगे एंड फिर अगेन हमको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे क्लियर करेंगे तो हमारे पास अकाउंट क्रिएट हो चुका, हम इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। एंड अब हम क्या करते हैं, इसको रन करा लेते हैं अपने बैकएंड सर्वर को, क्योंकि हमने बैकएंड के अंदर कुछ चेंज किया है। तो यही है, हमको इशू में फेस इसलिए करना पड़ा, हमने बैकएंड और फ्रंट एंड सर्वर को रीसेट नहीं किया था, जो चल रहा था उसी पे हमने टेस्ट किया था, तो इसलिए वो इशू आ जाती है कभी कभी। लेट सपोज हम इसको यहाँ से पेज को रिफ्रेश अगेन करेंगे एंड यहाँ पे क्या करेंगे कि हम नेम क्रिएट करते हैं, जैसे कि एम के डेव है ना, एम के ए डेव, ठीक है। ये नेम हो चुका और इसको हम ऐसे क्रिएट करते हैं dev1, ठीक है। और ईमेल हम पास करते हैं, देन हम पासवर्ड को पास करते हैं 1 2 3 4 5। अब जब आप कंसोल के अंदर देखेंगे, यानी कि console.log के अंदर देखेंगे तो आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा। लेट सपोज हम इसके ऊपर क्लिक किए तो हम यहाँ से क्या होगा कि मतलब कि मूव कर जाएंगे। अगेन हमको इशू फेस करना पड़ा, मतलब सेम एरर आ रहा है, यानी कि कुछ भी जब हम चेंज कर रहे हैं तो दोनों सर्वर को रीसेट करना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ से इसको क्लियर किए
देन हम रन कराएंगे। और जब आप डाटाबेस के अंदर के देखेंगे तो आपको अकाउंट क्रिएट हुआ मिलेगा, ठीक है। मतलब हमने अगर आप ईमेल भी चेक करोगे तो आपके पास ईमेल भी आया होगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल भी आया है। अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फ्रंट एंड का पेज ओपन होना चाहिए। देख सकते हैं योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुल, ठीक है, मेरा अकाउंट वेरीफाइड हो चुका। अब यहाँ पे अकाउंट भी वेरीफाइड हुआ, बट अभी हम मतलब कि मूव नहीं कर रहे हैं लॉगिन के पेज के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एक बटन ऐड कर देंगे कि मतलब कि नेविगेट करने के लिए लॉगिन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे मेरा अकाउंट वेरीफाइड हुआ। अब हम डाटाबेस के अंदर उस अकाउंट को हमने यहाँ पे आई थिंक डिलीट कर दिया था एंट्री को, ठीक है, इसलिए वो पेज नहीं शो हो रहा था। तो एक काम करते हैं, इस बार टेस्ट करते हैं प्रोसेस पूरा अच्छे से समझते हुए। बट टेस्ट करने से पहले हमारा जो काम है ना, यहाँ पे इसका टेक्स्ट को वाइट करते हैं, ठीक है। हम टेक्स्ट को यहाँ से वाइट कर लेंगे। फ्रंट एंड में यही होता है कि आपको एक चीज़ मतलब जब नीड पड़ती है ना तब आपको अपडेट करना पड़ता है। उसके बाद हम यहाँ से लिंक का यूज करेंगे और टू के अंदर ऐड कर देंगे लॉगिन का पेज, ठीक है। हम यहाँ पे लॉगिन ऐड करेंगे और साथ में हम यहाँ पे कर देंगे गो टू लॉगिन पेज, राइट। बस हम नॉर्मल टेक्स्ट ऐड किए हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई स्टाइलिंग नहीं है। आप स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं ये आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। मैंने ये ऐड किया एंड इसको फॉर्मेट कर लिया। अब हम जब इसके अंदर पेज को रिफ्रेश करेंगे अगेन एंड यहाँ पे क्रिएट करेंगे, लेट सपोज हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं खालिद एंड यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं खालिद 1 एंड ईमेल पास करते हैं जो हमने यहाँ पे कॉपी किया था, या वर्ल्ड वाला ही पास कर देते हैं, ठीक है। हमने वर्ल्ड वाला पास किया, पासवर्ड हम यहाँ पास करते हैं 1 2 3 4 एंड इसके ऊपर क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। एंड अब हमारा यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे एरर नहीं आया, आपको चेक योर ईमेल एंड वेरीफाई, मतलब आपको मेक श्योर करना कुछ भी चेंज करें तो फ्रंट एंड को भी सर्वर रन करना दोबारा एंड बैक एंड को भी रन करना दोबारा। तो अब हम ईमेल चेक करते हैं तो ईमेल हमारा ये वाला है और यहाँ पे हमारे पास एक ईमेल रिसीव हुआ, इसके लिंक के ऊपर क्लिक करना है। अब हमारे पास यहाँ पे योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड, गो टू लॉगिन पेज, लेट सपोज हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, लॉगिन के ऊपर आ गए। अब हम इसके अंदर रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास अकाउंट वेरीफाइड के इज ट्रू मार्क हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं सेम ईमेल का यूज करते हुए, ये पेज ओपन हुआ है। तो ईमेल हमारा यही था, पासवर्ड के अंदर हमने पास किया था 1 2 3 4, ठीक है। अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अकाउंट क्रिएट हो जाना चाहिए, ठीक है, मतलब लॉगिन होना चाहिए। तो यहाँ पे एरर आ गया, एरर सेज की ऑथ स्लाइस, यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो टोकन से रिलेटेड प्रोसेस एरर आया। अब देखो इस एरर को आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ फिक्स करने का। मैंने गलती क्या किया मैं आपको बताता हूँ। यूज़र के अंदर मतलब मेरा ये भी टोकन चल रहा है, ठीक है, ये भी कंट्रोलर काम किया, फ्रंट एंड बैक एंड हमने कम्युनिकेट करा दिया, ये भी हमने कम्युनिकेट करा दिया। बट जब लॉगिन का केस आया तो यहाँ पे आपको होमवर्क ये है कि यहाँ से जब हम यूज़र का डिटेल सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम साथ में टोकन सेंड नहीं कर रहे हैं। तो यही एरर फेस करना पड़ा यहाँ पे कि जब ये रीड करने गया ना तो उसको टोकन नाम का कोई भी एट्रीब्यूट नहीं मिला रिस्पॉन्स के अंदर। तो अब हम क्या ऐसा काम करेंगे कि यहाँ से टोकन हमारे फ्रंट एंड की तरफ रिसीव होगा और वो टोकन हमारे यूज ऑथ सेक्शन के अंदर जब आप जाएंगे लॉगिन वाले के अंदर, ठीक है, लॉगिन वाले के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पे डिस्पैच के अंदर जो डाटा के अंदर जब हम टोकन को रिसीव मतलब एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं तो वो टोकन उसको नहीं मिल रहा है, इसलिए वो एरर फेस करना पड़ा हमको, ठीक है। तो अब ऐसा क्या काम करेंगे कि वो टोकन यहाँ पे आकर रिसीव हो जाए, बस ये आपका होमवर्क है, ठीक है। मैं आपको होमवर्क से रूबरू कराता हूँ कि मैंने आज आपको क्या क्या होमवर्क दिया, तो वो आप रूबरू हो जाओ, ठीक है। होमवर्क तो सबसे पहले ही होमवर्क मैंने आपको दिया है, वो आप आई थिंक कंप्लीट किए होंगे कि नहीं। सबसे पहले कि ईमेल का जो बॉडी था ना, जैसे कि ईमेल का बॉडी उसको आपको स्टाइलिंग करना है यूजिंग चैट जीपीटी और उसको ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड होमवर्क मैंने आपको दिया कि ये वाला टोकन वाला, जैसे कि टोकन से रिलेटेड इशू जो है ना उसको आपको फिक्स करना है, ठीक है, कैसे लॉगिन करते समय, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने आपको होमवर्क पिछले वीडियो के अंदर ही दिया था, ये जो 3 मतलब फंक्शन था इसको कंप्लीट करने के लिए।
तो इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। सो आज का वीडियो का जो टारगेट था उसको आई थिंक हमने कंप्लीट कर लिया, बट उसके अंदर अभी मैं आपको होमवर्क दिया जिसको आपको खुद करना है, ठीक है। जब आप नहीं करेंगे तो मज़ा क्या काम करने का साथ में, ठीक है। आपको भी तो करना है, मैं इसको फिक्स कर दूंगा, ऐसा बात नहीं है, इसमें आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो उसको फिक्स करके ही कोड को मैं अपडेट कर दूंगा, अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब मैं अपडेट आज कर दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, मैं कर दूंगा। सो इस वीडियो का इतना ही रहते, मतलब कि आज का टारगेट जो है ना इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है, इस वीडियो का टॉपिक नहीं, इस वीडियो का जो टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट। देखो मैं आपको लास्ट में एक बात बताता हूँ, फ्रंट एंड इसी तरह होता है, फ्रंट एंड के अंदर कोई ऐसा लॉजिक नहीं है बिल्ड करना, आपको जो जिस समय याद पड़ा ना, जैसे आप बिल्ड कर रहे हो आपको कोई ऐसा एरर आ गया उसको फिक्स करने का समय, जैसे हम इसमें वेरीफाई ईमेल वाला पेज था, उसके बाद एक और पेज मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, 2 पेज एक्स्ट्रा ऐड किया, उसको ऐड करने का नीड पड़ा तो मैंने ऐड कर लिया। कुछ ऐसा करना कि वो दोनों पेज अगर रिमूव हो सकता है तो हो जाए, बेहतर रहेगा, ठीक है। ये सब चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर आता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या ये प्रोजेक्ट सीरीज पसंद आ रहा है, तो अगर आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब